इस्पात संयंत्र में लिफ्टर की हड़ताल हुई। दुर्ग के भिलाई इस्पात संयंत्र में लिफ्टरों की 3 दिनों की हड़ताल के कारण लगभग 1500 से 2000 ट्रक संयंत्र के बाहर खड़े रहे। इस वजह से संयंत्र और ट्रक ट्रेलर एसोसिएशन को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। हड़ताल की शुरुआत कुछ लिफ्टरों को ब्लैकलिस्ट किए जाने के विरोध में हुई थी। आज ट्रक ट्रेलर एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने ईडी वर्क्स राकेश कुमार से मुलाकात कर समस्या का समाधान निकाला और हड़ताल समाप्त हो गई। संयंत्र में ट्रकों का संचालन फिर से शुरू हो गया है। था कि हमारे कुछ लिफ्टरों को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया था, तो उन लिफ्टरों को जो हमारे यहाँ पे होते हैं वो जैसे भी किसी रोलिंग मिल ने प्लांट से माल परचेस किया, उनके वो ऑथराइज पर्सन होते हैं। वो जब हमसे गाड़ी मांगते हैं, हम उन्हें गाड़ी देते हैं, वो गाड़ियों को प्लांट के अंदर और बाहर करते हैं। तो किसी ड्राइवर ने प्लांट के अंदर अगर कुछ गलती की होगी तो उसके लिए लिफ्टरों को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया। तो उन लिफ्टरों ने अभी स्ट्राइक कर दी थी। अभी 3 दिन से लिफ्टरों की स्ट्राइक चल रही, जिसके कारण हमारी भी गाड़ियाँ खड़ी हो गई थी। भिलाई ट्रक ट्रेलर ट्रांसपोर्टेशन की पूरी गाड़ियाँ खड़ी थी। तो आज हमारी मीटिंग थी ईडी वर्क साहब के साथ में, हमने राकेश कुमार जी से टाइम लिया था और उन्होंने भी हमसे निवेदन किया, अनुरोध किया, और हमने भी सब लिफ्टरों से अनुरोध किया। हमारे भिलाई ट्रक ट्रेलर ट्रांसपोर्ट और ईडी वर्क साहब के अनुरोध पे आज स्ट्राइक ओपन की जा रही है लिफ्टरों के द्वारा, जो उन्होंने स्ट्राइक कर दी थी। और उनको हमने कहा है कि भाई अगर आपकी समस्या का समाधान नहीं होगा तो आप अपना संघर्ष जारी रखिए। और एक समस्या और आ गई थी कि जो 60 साल के ऊपर हो गए हैं जो भी लिफ्टर, उन्हें प्लांट के अंदर ऑथराइजेशन नहीं मिल रहा था कि वो गेट पास में साइन कर पाएँ और गाड़ियों को इन आउट कर पाएँ। तो वो समस्या भी ईडी साहब के सामने सब लिफ्टरों ने रखी है, हम भी वहाँ उपस्थित थे। तो उसमें ईडी साहब ने बोला कि उसे सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। और कुछ रोलिंग मिल गेट में हमें समस्या आ रही थी, उसके लिए भी उनसे सार्थक चर्चा हुई है। वहाँ पे हम लोगों ने 2 गेट ओपन करने का उनसे अनुरोध किया है और डबल कांटे का अनुरोध किया है, क्योंकि ब्लैक स्टील प्लांट से अभी काफ़ी माल बिका हुआ है जो कि अभी उठना संभव नहीं हो पा रहा है। 150 से 200 गाड़ी का प्रोग्राम रहता है, हमारी 60-70 गाड़ियाँ इन हो पाती हैं। तो उससे प्लांट को भी भारी लॉस हो रहा है और हमारे लोगों को भी भारी लॉस हो रहा है। जो गाड़ियाँ टाइम से लोगों की नहीं लग पा रही हैं, नहीं चल पा रही हैं, गाड़ियाँ बाहर रुक जा रही हैं, तो उसके लिए उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द वो कांटे की समस्या, गेट की समस्या का समाधान करेंगे। कितने का नुकसान हुआ होगा? 3 दिन में आपकी गाड़ी खड़ी थी बाहर। हमारी 150 से 2000 गाड़ियाँ खड़ी हैं। 3 दिन से चक्के नहीं हिले हैं, ऊपर से डीजल चोरी हो गया, कई गाड़ियों की बैटरी चोरी हो गई। ड्राइवरों को बैठा के हमें रोज का खाना, तीनों टाइम का खाना देना पड़ रहा है। पेमेंट, हाजिरी, इंश्योरेंस, टैक्स, फिटनेस परमिट। हमारी गाड़ियाँ ऐसी है कि अगर वो खड़ी है तो रात में भी उनका खर्चा चालू है, क्योंकि टैक्स आपने पटाया वो रात दिन चल रहा है, इंश्योरेंस आपका रात दिन चल रहा है। तो काफ़ी नुकसान हुआ सभी ट्रांसपोर्टरों को और प्लांट को भी इसका, और स्टेट को, देश को, सभी को नुकसान होता है। अगर स्टील नहीं बिक रहा है तो जो रेवेन्यू आना है वो नहीं आ पा रहा है। तो सभी लिफ्टरों से अनुरोध किया गया है कि भाई आपकी समस्या में हम सब साथ में खड़े हैं और जो भी आप लोग की समस्या आई है उसे पूरी कोशिश करेंगे हम लोग खुद उनके साथ लग के समाधान करवाने का। और साहब का अनुरोध में हम आज, और हमारे अनुरोध में उन्होंने स्ट्राइक को तोड़ा है और आज से सब काम चालू करके अपने काम में वापस लौट रहे हैं। महंगी बिजली बिल की समस्या से छुटकारा पाइए, सोलर सिस्टम लगाइए। जी हां, आपके लिए बेहद आसान हुआ सोलर सिस्टम लगवाना। संपर्क करें एमिटी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन, कृष्णा नगर, मथुरा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई इसका ROI 25% है, यानी 25% का रिटर्न है। इसके हिसाब से देखा जाए तो जो लागत आप लगा रहे हैं वो लागत आपकी 4 साल में निकल आएगी।